हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समरी से सक्सेस। आज हम बात करेंगे एटॉमिक हैबिट बुक बाय जेम्स क्लियर के बारे में। अर्जुन 22 साल का एक साधारण सा लड़का था। सुबह 7 बजे उसका अलार्म बजता, लेकिन वो हमेशा 5 मिनट और कहकर उसे स्नूज कर देता। उसका कमरा किताबों से भरा हुआ था। 30 दिनों में अंग्रेजी सीखें, वजन कैसे घटाएं, सक्सेस माइंडसेट। लेकिन हर किताब आधी पढ़ी हुई, हर कोशिश अधूरी। एक शाम वो नौकरी के इंटरव्यू से वापस आ रहा था। हल्की बारिश हो रही थी, उसके कपड़े भीगे हुए थे और मन पूरी तरह टूटा हुआ। इंटरव्यू में उससे एक सीधा सा सवाल पूछा गया था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। और वहीं अटक गया। अंग्रेजी टूट टूट कर निकली, कॉन्फिडेंस गायब। नतीजा साफ था, वील गेट बैक टू यू। घर पहुंचकर उसने अपना बैग कोने में फेंक दिया और बिस्तर पर गिर गया। छत को देखते हुए उसने सोचा, मैं हर काम शुरू तो करता हूं, लेकिन पूरा क्यों नहीं कर पाता। उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि दिल के अंदर एक ही आवाज आ रही थी, शायद मैं इतना अच्छा हूं नहीं। उसी समय उसकी मां कमरे में आई। उन्होंने टेबल पर पड़ी एक पुरानी धूल भरी किताब उठाई और कहा, यह किताब तुम्हारे पापा लाए थे जब उन्होंने अपनी जिंदगी बदलनी शुरू की थी। शायद ये तुम्हारी भी मदद करे। अर ने किताब हाथ में ली। कवर पर लिखा था, एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर। उसने सोचा, इतनी पतली सी किताब क्या बदल देगी। लेकिन जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, एक लाइन ने उसे वही रोक दिया, You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems. उसने महसूस किया जैसे किसी ने सीधे उसकी सोच को हिला दिया हो। उस रात वह सोया नहीं। उसने पूरी किताब नहीं पढ़ी, बस पहला चैप्टर। लेकिन उस एक चैप्टर ने उसकी सोच, उसका नजरिया और उसका कल बदल दिया। और यहीं से अर्जुन की जिंदगी बदलने की शुरुआत हुई। अर्जुन ने एटॉमिक हैबिट्स का पहला लेसन पढ़ा, और ये लेसन उसके दिमाग में ऐसे बैठ गया जैसे अंधेरे कमरे में किसी ने अचानक तेज रोशनी जला दी हो। किताब में लिखा था, अगर तुम रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हो, तो 1 साल बाद तुम 37 गुना बेहतर इंसान बन जाते हो। शुरुआत में अर्जुन को यह मजाक जैसा लगा। उसे लगा 1%, इतना छोटा बदलाव क्या फर्क डालेगा। लेकिन जेम्स क्लियर ने एक बहुत गहरी बात समझाई थी, छोटे अच्छे काम रोज जमा होते हैं और छोटे बुरे काम भी रोज जमा होते हैं। बस फर्क इतना है, एक रास्ता तुम्हें ऊपर ले जाता है और दूसरा नीचे धकेल देता है। अगले दिन अर्जुन ने तय किया कि वह इस 1% रूल को अपनी जिंदगी में आजमाएगा। स्टेप 1, जिम हैबिट 5 मिनट रूल। अर्जुन हर बार जिम ज्वाइन करता था और 10-12 दिन बाद छोड़ देता था। इस बार उसने एटॉमिक हैबिट्स का पहला प्रिंसिपल अपनाया, मैं जिम सिर्फ 5 मिनट करूंगा। पहले दिन उसने सिर्फ 5 पुशअप्स किए, बस 5। लेकिन पहली बार उसे ऐसा लगा, मैं ये कर सकता हूं और करूंगा। स्टेप 2, इंग्लिश लर्निंग 1 पेज रूल। अर्जुन ने अपनी इंग्लिश किताब निकाली, लेकिन इस बार डर नहीं लगा। उसने सिर्फ एक पन्ना पढ़ा। पहली बार उसे लगा कि इंग्लिश सीखना भारी नहीं, मैनेजेबल है। स्टेप 3, रीडिंग हैबिट 2 मिनट रूल। उसने किताब को बेड के बगल में रखा और फैसला किया, मैं रोज 2 मिनट पढ़ूंगा। और वो पढ़ता भी था, बिना दबाव, बिना गिल्ट। किताब की एक लाइन अर्जुन को दिल के अंदर तक छू गई। गुड हैबिट्स का असर देर से दिखता है, बैड हैबिट्स का असर तुरंत दिखता है। अर्जुन को एहसास हुआ, सक्सेस कोई तेज एक्सप्लोजन नहीं, सक्सेस एक धीमी, चुपचाप जमा होने वाली ताकत है। हर दिन के छोटे कदम मिलकर बड़ी मंजिल बनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक खाली गिलास में रोज 1 चम्मच पानी डालो। पहले दिन कोई फर्क नहीं, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन 30 दिनों बाद गिलास भर जाता है। हैबिट्स भी ऐसे ही भरती है।
धीरे धीरे पर लगातार एक हफ्ते बाद अर्जुन ने महसूस किया वो रोज वर्कआउट कर रहा है, रोज एक पन्ना इंग्लिश पढ़ रहा है। रीडिंग अब उसकी आइडेंटिटी बन रही है। अर्जुन ने समझ लिया मुझे जिंदगी बदलने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, मुझे बस छोटे कदम चाहिए। और यही उसका पहला बड़ा ब्रेक थ्रू था। अर्जुन लगातार 1% वाले छोटे छोटे स्टेप्स लेकर थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा था। लेकिन असली बदलाव तब आया जब उसने एटॉमिक हैबिट्स का दूसरा और सबसे गहरा कॉन्सेप्ट पढ़ा। ट्रू चेंज इज आइडेंटिटी चेंज। गोल अचीव नहीं होता जब तक तुम वह इंसान बन ही नहीं जाते जो उस गोल को अचीव कर सकता है। ये लाइन अर्जुन को अंदर तक हिला गई। एक रात अर्जुन अपनी स्टडी टेबल पर बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी, खिड़की पर पानी की बूंदें टकरा रही थी। कमरे में पीली टेबल लैंप की हल्की रोशनी थी। वो बार बार सोचा रहा था, मैं जिम करना चाहता हूं, लेकिन मैं जिम पर्सन नहीं हूं। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, लेकिन मैं इंग्लिश बोलने वाला इंसान नहीं हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं रीडर नहीं हूं। उसी समय उसकी नजरें किताब के उस चैप्टर पर पड़ी जिसमें लिखा था, Your current habits are a reflection of your current identity. और become the type of person who does these things, not someone who only wants these things. अर्जुन फ्रोज। उसे लगा किताब सीधे उससे बात कर रही हो। अगले दिन सुबह सुबह अर्जुन खिड़की के पास चाय पी रहा था। नीचे पार्क में उसने अपने कॉलोनी के एक बूढ़े अंकल को जॉगिंग करते देखा। वो अंकल रोज दौड़ते थे, बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो, फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन ने सोचा, ये मोटिवेशन से नहीं दौड़ते, ये तो बस रनर। उनकी आइडेंटिटी ही मैं एक रनर हूं थी, इसलिए वो दौड़ते थे। और अर्जुन अचानक समझ गया, मैं जिम करना चाहता हूं, लेकिन खुद को जिम पर्सन मानता ही नहीं। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, लेकिन खुद को इंग्लिश स्पीकर मानता ही नहीं। उस शाम अर्जुन ने एक नया डिसीजन लिया। आज से मैं खुद को डिसिप्लिन व्यक्ति की तरह ट्रीट करूंगा, चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों न हो। यह वो पल था जहां अर्जुन की आइडेंटिटी शिफ्ट शुरू हुई। 1. मैं रीडर हूं। पहले अर्जुन 2 मिनट पढ़ रहा था। अब वो हर पढ़ने वाले पल को ऐसे ट्रीट करता जैसे रीडर्स करते हैं। वो किताब को रिस्पेक्ट के साथ उठाता, साफ बुकमार्क रखता, हर पेज को ध्यान से पढ़ता, नोट्स बनाता, वर्ड्स हाईलाइट करता। वो पहले सिर्फ पढ़ने की कोशिश करता था, अब वो रीडर की तरह जी रहा था। 2. मैं डिसिप्लिन हूं। पहले डिसिप्लिन उसके लिए स्ट्रगल था। अब उसने कहा, डिसिप्लिन लोग एक्सक्यूजेस नहीं देते, मैं भी नहीं दूंगा। सुबह उठने पर मोबाइल 10 मिनट बाद देखना, पहले पानी फिर फोन, पहले वर्कआउट फिर सोशल मीडिया, पहले काम फिर आराम। अब ये रूल्स बोझ नहीं थे, ये उसकी आइडेंटिटी बन रहे थे। 3. मैं इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति हूं। अर्जुन मिरर के सामने खड़ा होकर हर दिन 2 मिनट इंग्लिश बोलता। वो परफेक्ट नहीं था, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसका नया विश्वास था, मैं लर्नर हूं, न कि परफेक्ट बनने की मशीन। 4. माइक्रो प्रूफ्स, छोटे सबूत। जेम्स क्लियर कहता है, आइडेंटिटी आपके एक्शंस के छोटे सबूत। अर्जुन ने भी सबूत जुटाने शुरू किए। हर दिन जिम ड्रेस पहनना, 1 पेज पढ़ना, 2 मिनट इंग्लिश बोलना, रीडिंग की फोटो व्हाट्सएप डीपी पर रखना, अपने रूम में एक बोर्ड लगाना, आई एम बिकमिंग बेटर। ये छोटे सबूत उसकी नई आइडेंटिटी को मजबूत करते जा रहे थे। एक रात अर्जुन ने डायरी में लिखा, पहले मैं बदलना चाहता था, अब मैं बदल चुका हूं। उसे एहसास हुआ कि गोल्स बदलने की कोशिश में इंसान जल्दी थक जाता है, लेकिन आइडेंटिटी बदलने के बाद हैबिट्स खुद बदल जाती हैं, क्योंकि जब आइडेंटिटी बदलती है
पढ़ना मजबूरी नहीं, आदत बन जाता है। जिम जाना स्ट्रगल नहीं, लाइफस्टाइल बन जाता है। इंग्लिश सीखना प्रेशर नहीं, प्रोग्रेस बन जाती है। इस पल अर्जुन को वही समझ आया जो हजारों लोग समझ नहीं पाते। हैबिट्स तुम्हें स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती, तुम्हारी आइडेंटिटी हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अर्जुन अब पहले जैसा इंसान नहीं था। अब उसका हर छोटा कदम एक चीज को साबित कर रहा था, मैं वही व्यक्ति हूं जो अपने गोल्स को हासिल कर सकता है। और यही आइडेंटिटी शिफ्ट उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अर्जुन की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। छोटे कदमों ने उसे कॉन्फिडेंस दिया था। आइडेंटिटी शिफ्ट ने उसे अंदर से मजबूत किया था। लेकिन एक चीज अभी भी उसके रास्ते में खड़ी थी, उसकी पुरानी आदतें। वो आदतें जो बिना चाहे, बिना सोचे हर रोज उसे खींचकर पीछे ले जा रही थी। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह जानता सब कुछ है, फिर भी गलत आदतें खुद ब खुद रिपीट क्यों हो जाती हैं। और तभी एटॉमिक हैबिट्स का तीसरा लेसन उसके जीवन का सबसे बड़ा मानसिक बदलाव बन गया। रात के 9 बजे थे। अर्जुन अपने कमरे में पढ़ने बैठा था। उसके सामने इंग्लिश की किताब खुली थी। लेकिन 2 मिनट बाद उसका हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ गया। वह जानता था कि उसे पढ़ना था, लेकिन यह भी सच था कि वो खुद को रोक नहीं सका। स्क्रोलिंग शुरू। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, और फिर वही गिल्ट, वही फ्रस्ट्रेशन। वो किताब को घूरता रहा और बड़बड़ाया, मैं ऐसा क्यों करता हूं? मैं खुद को रोक क्यों नहीं पाता? उसी रात उसने एटॉमिक हैबिट्स के अगले चैप्टर को खोला और पहली ही लाइन ने उसे झकझोर दिया। एवरी हैबिट इज अ लूप। हैबिट्स फॉर्म ऑटोमेटिकली बिकॉज योर ब्रेन इज ट्राइंग टू सेव एनर्जी। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ, क्या उसके सारे डिसीजंस उसके कंट्रोल में नहीं थे? वो पढ़ना जारी रखता है। अगले दिन अर्जुन एक पार्क के बेंच पर बैठा था। उसके हाथ में किताब थी और वो हैबिट लूप पढ़ रहा था। चैप्टर में लिखा था, एवरी हैबिट बिगिंस विद अ क्यू। वहीं पास में एक बच्चा अपने डॉग के साथ खेल रहा था। बॉल गिरती, डॉग तुरंत भाग जाता। क्यू, रिस्पॉन्स। अर्जुन धीरे से मुस्कुराया। शायद इंसान भी डॉग की तरह ही होते हैं, बस ट्रिगर्स अलग होते हैं। उसने अपने दिन को पीछे पलट कर देखा। हर बार जब वह पढ़ने बैठता था, उसकी नजर सबसे पहले मोबाइल पर जाती थी। वो मोबाइल उसकी बैड हैबिट्स का क्यू था। और उसने खुद से कहा, मैं हैबिट से नहीं हार रहा, मैं क्यू से हार रहा हूं। उस पल उसकी आंखें खुल गई। अर्जुन घर आया और अपनी मेज पर बैठ गया। उसने अपने फोन को देखते हुए सोचा, किताब कहती है, क्यू ओनली क्रिएट्स अवेयरनेस बट क्रेविंग क्रिएट्स एक्शन। नोटिफिकेशन दिखाई नहीं भी देती थी, फिर भी उसका मन सोचता था, एक बार चेक कर लूं। ये क्रेविंग वही चीज थी जो उसे वापस उसी हैबिट में ढकेल देती थी जिससे वो बचना चाहता था। उसने महसूस किया कि क्रेविंग बहुत चालाक है। वो दिखती नहीं, सिर्फ खींचती है। और यही क्रेविंग उसको बार बार वही गलती करवाकर रिवॉर्ड तक पहुंचाती थी। अर्जुन ने दिमाग में लूप को क्लियरली विजुअलाइज किया। मोबाइल दिखा, क्यू। मन में इच्छा जगी, क्रेविंग। हाथ ने मोबाइल उठा लिया, रिस्पॉन्स। थोड़ी खुशी, डोपामाइन रिवॉर्ड, और लूप रिपीट। वो खुद से बोला, ये मेरी गलती नहीं, ये एक सिस्टम है। जितनी क्लैरिटी उसे आज मिली थी, वो उससे पहले कभी नहीं मिली। रिवॉर्ड वही चीज थी जिसकी वजह से हैबिट दोबारा रिपीट होती थी। स्क्रोलिंग का रिवॉर्ड डोपामाइन, स्वीट खाने का रिवॉर्ड टेस्ट, वर्कआउट का रिवॉर्ड सैटिस्फैक्शन, रीडिंग का रिवॉर्ड कामनेस। अर्जुन को समझ आया, जब तक रिवॉर्ड नहीं बदलता, हैबिट नहीं बदल सकती। और तब उसने फैसला किया, वो अपने रिवॉर्ड्स बदलेगा, वो अपनी फीलिंग्स बदलेगा, वो अपने ट्रिगर्स बदलेगा।
अर्जुन ने कमरे को देखना शुरू किया, जैसे कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट से पहले लैब को सेट करता है। उसने मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दिया। क्यू खत्म, क्रेविंग कमजोर। उसने किताब को बेड के पास रख दिया। नया क्यू, रीडिंग। उसने जिम क्लोथ्स को कुर्सी पर साफ सुथरा फैला दिया। नया क्यू, वर्कआउट। उसने अनहेल्दी स्नैक्स किचन के ऊपर वाले शेल्फ पर रख दिए। बैड क्यू हट गया। उसने टेबल पर पानी और फ्रूट रख दिया। गुड क्यू जुड़ गया। अब उसके एक्शंस बदलने लगे, सेल्फ कंट्रोल से नहीं, सिस्टम से। कुछ दिनों बाद अर्जुन उसी टेबल पर बैठा था जहां वो पहले हार जाता था। अब उसके सामने किताब थी और मोबाइल कहीं दूर रखा था। इस बार उसे पढ़ने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ा। आसानी से किताब खुल गई, आसानी से रीडिंग शुरू हुई, आसानी से रिवॉर्ड मिला। काम, फोकस, प्राइड। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैंने हैबिट्स नहीं बदली, मैंने उनका रास्ता बदल दिया। और इसी पल लेसन 3 उसके दिल में उतर गया। अर्जुन की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो छोटे कदम सीख चुका था, आइडेंटिटी बदलना सीख चुका था, हैबिट लूप को समझ चुका था। लेकिन एक सवाल उसके मन में हमेशा घूमता रहता था, कुछ आदतें इतनी मुश्किल क्यों लगती हैं और कुछ इतनी आसानी से दोहराई क्यों जाती हैं? जैसे ही उसने एटॉमिक हैबिट्स का लेसन 4 खोला, उसे एक लाइन ने भीतर तक हिला दिया। ह्यूमन बिहेवियर फॉलोज द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। हम वही करते हैं जो आसान होता है, और यहीं से उसकी असली ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हुई। एक सुबह अर्जुन खिड़की के पास बैठकर चाय पी रहा था। सूरज की हल्की किरणें कमरे में आ रही थी। वो किताब के नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ रहा था। चैप्टर की पहली लाइन थी, गुड हैबिट्स फेल नॉट बिकॉज दे आर बैड, बट बिकॉज दे आर हार्ड। बैड हैबिट्स विन नॉट बिकॉज दे आर गुड, बट बिकॉज दे आर इजी। अर्जुन ने अपनी जिंदगी को रिवाइंड किया। जंक फूड उसके सामने होता था, इजी। वर्कआउट क्लोथ्स अलमारी में दबे होते थे, हार्ड। मोबाइल पास होता था, इजी। बुक दूर पड़ी होती थी, हार्ड। उसे आज समझ आया, गलती मेरी नहीं थी, मेरे सिस्टम की थी। उसी शाम अर्जुन रसोई में पानी लेने गया। जैसे ही उसने फ्रिज खोला, सबसे सामने बिस्किट पैकेट दिखा और उसके दिमाग ने कहा, चलो खा ही लेते हैं। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे सामने फ्रूट्स दिखे, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स। लेकिन थोड़े पीछे रखे हुए अर्जुन ने बिस्किट उठा लिया। उसने खुद से कहा, क्योंकि ये सामने है, इजी है। उस क्षण अर्जुन को समझ आया, मैं बिस्किट नहीं खा रहा था, मैं कन्वीनियंस खा रहा था। यह उसकी लाइफ का बिगेस्ट एनवायरनमेंट अवेकनिंग मोमेंट था। अगले दिन अर्जुन ने अपना कमरा ऐसे ट्रांसफॉर्म किया जैसे कोई फिल्म का सीन चल रहा हो। स्टेप 1, बैड हैबिट्स को मुश्किल बनाया। बिस्किट और जंक फूड सबसे ऊपर वाले शेल्फ पर रख दिए। सोशल मीडिया एप्स को 3 फोल्डर्स के अंदर छुपा दिया। फोन को चार्जिंग पर दूसरे कमरे में लगाया। टीवी रिमोट को ड्रॉअर में बंद कर दिया। अब बुरी आदतों का रास्ता लंबा, मुश्किल और बोरिंग था। और जो चीज मुश्किल हो, दिमाग उसे अवॉइड करता है। स्टेप 2, गुड हैबिट्स को आसान बनाया। वर्कआउट शूज को बेड के पास रख दिया, जिम क्लोथ्स कुर्सी पर, बुक्स को टेबल के बीच में, वाटर बॉटल हाथ की पहुंच में, डायरी को तकिए के बगल में, फ्रूट्स को टेबल पर बॉल में। अब अच्छी आदतों का रास्ता छोटा, आसान और जाहिर था। अर्जुन ने एक बात महसूस की, हैबिट्स विल पावर से नहीं, विजिबिलिटी से बनती हैं। अर्जुन ने किताब का सबसे पावरफुल रूल रीड किया, एनी न्यू हैबिट शुड टेक लेस देन 2 मिनट्स टू स्टार्ट। वह चौंक गया। वर्कआउट, सिर्फ शूज पहनो, 2 मिनट्स। रीडिंग, सिर्फ बुक खोलो, 2 मिनट्स। इंग्लिश, सिर्फ पहला वाक्य पढ़ो, 2 मिनट्स। स्टडी, सिर्फ डेस्क पर बैठो,
2 मिनट्स। उसने रूल्स अप्लाई किए और मिरेकल हो गया। अर्लियर काम शुरू करना मुश्किल था, अब इतना आसान कि दिमाग को सोचने की जरूरत ही नहीं। कुछ हफ्ते बाद अर्जुन खुद को मिरर में देख रहा था। उसकी पर्सनालिटी बदल रही थी, कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था, कंसिस्टेंसी मजबूत थी, माइंड शांत था। वो मुस्कुराया और सोचने लगा, पहले वर्कआउट मुश्किल था, अब आसान है। पहले जंक फूड आसान था, अब मुश्किल है। पहले पढ़ाई मुश्किल थी, अब आसान है। और उसने समझा, मैं स्ट्रांग नहीं हुआ, मैंने अपने रास्ते आसान बना दिए। यदि आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं, उन्हें आसान करो, उन्हें सामने रखो और उनका पहला कदम छोटा बनाओ। यदि आप बुरी आदतें हटाना चाहते हैं, उन्हें मुश्किल बनाओ, उन्हें दूर रखो, उनके क्यूज को छुपा दो, क्योंकि अंत में आप वही करेंगे जिसका रास्ता सबसे आसान होगा। अर्जुन ने अपनी जिंदगी रीडिजाइन की और इस नियम ने उसकी पूरी डेस्टिनी बदल दी। अर्जुन की नई हैबिट्स अब बनने लगी थी। छोटे कदम, आइडेंटिटी शिफ्ट, सिस्टम डिजाइन, गुड इजी, बैड हार्ड। लेकिन एक चैलेंज अभी भी बाकी था, कंसिस्टेंसी। कई बार लोग शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ट्रैक खो देते हैं, फिर गिल्ट आता है, फिर छोड़ देते हैं। अर्जुन को भी यही डर था। यही रीजन है कि जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में सबसे पावरफुल रूल दिया, डोंट ब्रेक दी चेन, यानी एक भी दिन मिस मत करो। और यही रूल अर्जुन की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव लेकर आया। एक शाम अर्जुन स्टेशनरी शॉप से लौट रहा था। उसके हाथ में एक सादा सा कैलेंडर था, सफेद साफ कागजों वाला, बिना किसी डिजाइन का। वो कैलेंडर उसके लिए कैलेंडर नहीं, एक वादा था, एक कमिटमेंट। वो घर पहुंचकर उसे दीवार पर टांगता है और खुद से धीरे से कहता है, आज से मैं अपनी आदतों को देखूंगा, अपनी प्रगति को देखूंगा और अपनी कंसिस्टेंसी को गिनूंगा। उस दिन अर्जुन ने 10 मिनट इंग्लिश पढ़ी, किताब बंद की और अपने कैलेंडर पर एक मोटा गहरा बनाया। उस छोटी सी टिक के साथ उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। अगले दिन वो फिर पढ़ा और एक और 2 टिक के एक साथ देखकर उसके अंदर एक्साइटमेंट जगा। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, ये मेरी जीतें हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि हर टिक एक छोटी जीत है, हर जीत उसका कॉन्फिडेंस बना रही है। कैलेंडर पर स्लोली एक सीधी लाइन बननी शुरू हुई। 3 दिन, फिर 5, फिर 10, जैसे कोई गोल्डन चेन खींच रही हो। और मन में सिर्फ एक आवाज आती थी, चेन मत तोड़ो। यही आवाज उसे उस दिन भी पढ़ने पर मजबूर करती जब उसका मन नहीं होता था। एक दिन अर्जुन सुबह उठते ही थका हुआ महसूस कर रहा था। बाहर बारिश हो रही थी, मूड बहुत लो, पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं। उसने सोचा, आज नहीं पढ़ूंगा, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसने कैलेंडर की ओर देखा, उसे अपनी 12 टिक्स की लंबी चेन दिखी। उसने कैलेंडर को हाथ से छुआ और खुद से कहा, अगर मैंने आज छोड़ा तो मेरी 12 दिन की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वो उठा, किताब खोली और सिर्फ 5 मिनट पढ़ा, सिर्फ 5 मिनट। लेकिन कैलेंडर पर एक और टिक लग गई और वो टिक उसे प्राइसलेस लगी। वो मुस्कुराया और बोला, कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से नहीं, कमिटमेंट से बनती है। एम्स क्लियर कहता है, एक दिन मिस हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 2 दिन कभी मत मिस करना। अर्जुन ने इस रूल को अपने दिमाग में गहरा उतार लिया। एक दिन वो सच में पढ़ नहीं पाया, फैमिली फंक्शन था, देर हो गई। लेकिन अगले ही दिन, चाहे कितना भी थका हुआ हो, उसने पढ़ा, क्योंकि वह जानता था एक दिन की गलती मिस्टेक है, 2 दिन की गलती हैबिट बन जाती है। 1 महीने बाद अर्जुन कैलेंडर के सामने खड़ा था।
उसके सामने 30 दिन की एक लंबी सीधी चेन थी। कामयाबी की चेन, डिसिप्लिन की चेन, आइडेंटिटी की चेन। उसने कैलेंडर को देखकर शांत आवाज में कहा, मैंने खुद को यूं ही नहीं बदला, मैंने हर दिन अपने सबूत जमा किए हैं। उसका कॉन्फिडेंस पहले से कई गुना ज्यादा था। वह जान चुका था, कंसिस्टेंसी मोटिवेशन की वजह से नहीं आती, कंसिस्टेंसी हैबिट्स की वजह से नहीं आती, कंसिस्टेंसी सिस्टम और ट्रैकिंग की वजह से आती है। यही ट्रैकिंग सिस्टम अर्जुन का सीक्रेट वेपन बन चुका था। अच्छी आदतें तभी टिकती हैं जब आप अपनी प्रोग्रेस देख सकते हैं। हर टिक मार्क दिमाग को रिवॉर्ड देता है। हर दिन की चेन आपको टूटने नहीं देती। हर छोटी जीत आपको अगले दिन की जीत के लिए तैयार करती है। ये सिंपल कैलेंडर ही अर्जुन का सबसे स्ट्रॉन्ग टूल बन गया, क्योंकि अंत में जो ट्रैक होता है वही इंप्रूव होता है, और जो रोज किया जाता है वही कैरेक्टर बन जाता है। अर्जुन की स्टोरी यहीं खत्म नहीं, यहीं से उसकी नई लाइफ शुरू होती है। 30 दिन बीत चुके थे। अर्जुन अपने कमरे में खड़ा था, वही कमरा जहां कभी वो हार गया था, जहां वो खुद से लड़ता था, जहां उसके सपने अधूरे पड़े रहते थे। लेकिन आज कुछ अलग था। कमरे की दीवार पर टंगा कैलेंडर एक खूबसूरत सुनहरी चेन जैसा चमक रहा था। 30 दिनों के लगातार बने निशान। हर टिक उसका सबूत था, हर टिक उसकी मेहनत थी, हर टिक उसके पुराने खुद पर उसकी जीत थी। अर्जुन ने कैलेंडर को छुआ और एक पल के लिए उसकी आंखें नम हो गई, क्योंकि उसे याद आ रहा था, वही लड़का जो अलार्म स्नूज कर देता था, वही लड़का जो हर बात टाल देता था, वही लड़का जो खुद पर शक करता था, वही लड़का जो सोचता था मुझसे नहीं होगा। आज वही लड़का अपने सामने प्रूफ के साथ खड़ा था कि हां, मैं बदल चुका हूं। अर्जुन ने मिरर के सामने खड़ा होकर खुद को देखा। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, कॉन्फिडेंस की, कंसिस्टेंसी की और जीत की। उसने धीमे से कहा, मैंने हैबिट्स नहीं बदली, मैंने अपनी जिंदगी का डायरेक्शन बदल दिया। और फिर उसके अंदर से एक आवाज आई, अगर 30 दिन में यह बदलाव हो सकता है तो 365 दिनों में मैं कहां पहुंच सकता हूं। इस पल अर्जुन को समझ आया, गुड हैबिट्स अब रूटीन थी, बैड हैबिट्स अब दूर थी, डिसिप्लिन अब उसकी पहचान थी, और उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका सिस्टम था। और यही वह क्लाइमैक्स था जहां अर्जुन ने अपनी जिंदगी के चैप्टर को बदल दिया। सिर्फ किताब पढ़कर नहीं, उसके लेसन्स को जीकर। अगर आपको अर्जुन की ये जर्नी पावरफुल लगी, अगर आप भी अपनी जिंदगी को एटॉमिक हैबिट्स की तरह रीडिजाइन करना चाहते हैं, तो ये जर्नी यहीं खत्म मत होने दें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आई विल नॉट ब्रेक दी चेन। और अगर आप हर दिन थोड़ी सी ग्रोथ चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आप सिर्फ वीडियोस नहीं देखते, आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं। आप देख रहे थे समरी से सक्सेस, जहां हर किताब सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का नया अध्याय बनती है। याद रखें, छोटे कदम बड़ी जीतें, और कंसिस्टेंसी ही असली सुपर पावर है। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नई कहानी के साथ, और आपकी सफलता के एक नए कदम के साथ। तब तक ग्रो, लर्न, ट्रांसफॉर्म, बिकॉज योर सक्सेस starts with your habits. This is Summary से Success. Signing off.